आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आज का विषय है कि मसीह लोगों को प्रभु यीशु की गवाही बताने से क्या फायदा होता है। हालेलुया। यीशु को मानने वाले व्यक्ति को यीशु की गवाही या यीशु के बारे में दूसरों को बताने से क्या फायदा होता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने वाले को, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को बताने वाले को, प्रभु यीशु की भलाइयों को दूसरों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या फायदा होता है। कोई मनक यीशु प्रभु ने बारा में दूसरा मनक ने बताड़े। प्रभु यीशु ने चमत्कार ने बारा में दूसरा मनका ने बताड़े। प्रभु यीशु ने सच्चाई ने बारा में दूसरा मनका ने बताड़े। ते वणा वताड़वा वाला मनक ने हूँ फायदो थाय और नहीं वताड़े ते हूँ नुकसान थाय। हालेलुया। तो दानियल का किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 8 कलम से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पर ऐसा लिखा हुआ, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। तो यहाँ पर मेरे प्रियो दानियल नाम का एक जवान लड़का है। हालेलुया। दानियल नाम का एक जवान क्या है, बहुत जीवन का बहुत बड़ा अनुभवी है कि बहुत बड़ी उम्र वाला है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक साधारण सी बात है कि दानियल नाम का जो व्यक्ति है वो क्या है, जवान लड़का। हालेलुया। जवान से तात्पर्य है 35 साल 30 साल नहीं, ये जवान से तात्पर्य है 18 19 20 साल का लड़का। तो दानियल एक लड़का है, साधारण सा लड़का है। तो दानियल के जीवन में मेरे प्रियो जो घटना घटी वो ये घटी कि उसकी जाति के लोग जिनको इजरायली बोला जाता था। हालेलुया। दानियल के जो जात था उस जात का क्या नाम था, इजराइल। दानियल के जिस जाति का था, जिस कौम का था, उस कौम का नाम इजरायली था। और उस इजरायली लोगों के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है कि उन लोगों ने जीवित परमेश्वर जिसको वो मानते थे, जिस ईश्वर ने उनको मिस्र से छुड़ाया, उनके बाप दादे अब्राहम को बुलाया, कनान में पहुंचाया। हालेलुया। जिसने धरती आकाश चांद सूर्य मनुष्य सब कुछ बनाया, उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु को मानने वाले लोग थे। और उस जाति का नाम क्या था, इजराइल। सब बोलो, जाति का नाम क्या था, बोलो यीशु मसीह की।
तो दानियल की समाज के लोग, दानियल के जात के लोग वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि यहां पर जो बात हो रही वो कौन है? बच्चा। यहां जिस बारे में आज हम इतने लोग सुन रहे हैं वो बड़ा प्रधानमंत्री की, बहुत बड़ा ऐसा अनुभवी आदमी की, ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक साधारण 16-17 साल के लड़के के बारे में सुन रहे हैं, एक बच्चे के बारे में सुन रहे हैं। ये बालक है जो 16, 17, 18 साल का, वो पूरी दुनिया को आज भी सिखा रहा। हालेलुया। वो धरती की यात्रा पूरी करके चला गया, लेकिन आज भी सबको सिखा रहा। तो दानियल की जो जात थी, दानियल का जो समाज था, वो जिस बिरादरी से आता था, उस समाज का क्या नाम था? इस्राएली लोग। और वो दुनिया को बनाने वाला सच्चा ईश्वर, इंसान को अवतारी देने वाला सच्चा ईश्वर, जिसका प्रभु यीशु नाम है, उसका वचन कहता सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया, एक भी वस्तु इस दुनिया में यीशु के बगैर बनी। तो वो लोग जो इजरायली थे वो उस जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु को मानने वाले लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। तो दानियल के साथ ये घटना घटी मेरे प्रियो, कि उसके समाज और उसके जाति के लोगों ने, वचन बताता है कि जिस ईश्वर को मान रहे थे उस ईश्वर ने उनको बहुत ठाट बाट दे दी। क्या दे दी? गजब का ऐसो आराम दे दिया, बहुत बरकत दे दी। वचन में लिखा जो घर उन्होंने नहीं बनाए वो ऐसे ऐसे बंगले दे दिए, जो खेत उनके नहीं थे, जिसने 2 बीघे के सपने नहीं देखे उनको 200 बीघा जमीन मिल गई। हालेलुया। उस ईश्वर ने उनको क्या किया? बहुत बरकत दी। इस ईश्वर को इन लोगों ने माना, प्रभु यीशु को, तो ईश्वर ने क्या किया? बहुत बरकत दी। हालेलुया, बहुत बरकत दी। बड़े बड़े राजाओं से भी इनको जीताया और बहुत कुछ दिया। हालेलुया। और जाकर एक ऐसे देश में इनको बसाया जहां बहुत प्रकार की फायदा और आशीष थी। हालेलुया। तो वचन बताता कि दानियल के साथ ऐसा हुआ कि ये लोग फिर मौज मस्ती में खो गए। उसके जाति के सारे लोग किस में खो गए? मौज मस्ती में खो गए। हालेलुया। बहुत बरकत मिली, खूब पैसा मिला और खूब धन दौलत मिला, खूब सारा आशीर्वाद मिला। तो आधे लोग भक्ति अक्ति छोड़ के ने दुनिया में क्या बोलते, घूमने चले गए। वहाँ जा रहे घूमने जा रहे, तो एक से बढ़कर एक मंदिरों में जा रहे, एक से एक जगह जा रहे, वहाँ जा रहे। तो फिर जैसे लोग वहाँ कर रहे ऐसे वो भी कर रहे, देख देख के। यार घूमने आए तो क्या करो? मजे मारो। हालेलुया। तो घूमने का मन कहां से आया उनको? है? व्यक्ति घूमने का कब सोचता? जब ज्यादा ठाड़ बाट ज्यादा आवे, उसको घूमने की सुस्ती ने टकी नहीं विनी काम न हुजे। बोले राती भी लगाड़ता वे कोई ते रात पालियों भी करूं पण काम जुए मार। हालेलुया। तो इन लोगों को इनके ईश्वर ने बहुत बरकत दी। हालेलुया। तो इनके घर में बहुत ठाट बाट थी, और ठाट बाट करने के कारण लोगों को क्या है? मजे मारने की सूझी। हालेलुया। कुछ को घूमने की सूझी, किसी को और पाल्टी साल्टी करते, जैसे जिसके घर में बहुत मजे हो तो वो खाली पाल्टी करवानो बानो जोवे। किसी बानी से क्या करूं? पाल्टी करूं, मैं मजा मारूं और दूसरों को भी मजा के लिए बुलाऊं। और फंसे पेड़ा बाइबल में लिख लूं कि वहां पेड़ा इकट्ठे हो के ने डांस करते। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के लोगों के लिए, इजराइल के लोगों के लिए छोटी छोटी बातों का भी क्या था? नियम था मेरे प्रियो। तो उन लोगों ने ईश्वर के जीवित नियम को क्या करा? सब इधर देखना, क्या करा? छोड़ दिया। और छोड़कर क्या हुआ? बाकी लोग तो दूसरे भगवानों को और देवी देवताओं को मानते थे, उनको इन नियम कायदों से कोई मतलब नहीं। और जो दूसरे देवी देवता और भगवानों को मानते थे, उनके भगवानों ने उनको कोई नियम ही नहीं दिए। उनके भगवानों के पास कोई नियम ही नहीं, और कोई नियम ही नहीं, इसलिए उन्होंने किसी को कोई नियम दिया ही, इसलिए वो बिना नियम वाले।
तो परमेश्वर को मानने वाले लोगों ने, तो वो लोगों ने क्या करा, ईश्वर के दिए हुए नियम तो छोड़ दिए और बाकी जो बिना नियम वाले लोग चल रहे थे उनकी देखा देखी करने लगे। सुनना, क्या करने लगे? उनकी देखा देखी करने लगे। अरे यार, नया फैशन का पेंट आया। कैसा? नया फैशन का पेंट आया। कैसे? बिल्कुल बांडा, तो बांडा पेंट और दोनों पैरों में काली कंटी। बोले नई फैशन चल रही है। किसी ने देखा यार, क्या फलाना आदमी तो इसे कटिंग करा के लड़का घूम रहा था, तो उसकी देखा देख सारी कटिंग, कपड़े पहनने का ढंग बदल दिया, कटिंग का ढंग बदल दिया, बोलने का ढंग बदल दिया, जाने आने का ढंग बदल दिया। हालेलुया। जैसे आज भी चर्च के लोग ऐसा करते हैं। परमेश्वर ने सारा नियम दे रखा, लेकिन काम पे जाते, हाट बाजार में जाते, मेहमान जाते, वहां लोगों को देखते इसकी कटिंग ऐसी, तो उसके देखा देख लड़कियां के नहीं, वो भी ऐसी कटिंग बना लेते। उसने ऐसे कपड़े पहन रखे तो वो भी ऐसे कपड़े पहनना शुरू। कलीसिया के लोग जो प्रभु यीशु को ऐसे दुनिया में जाकर देखा देख ऐसा करते कि नहीं करते? तो दानियल के परिवार के लोगों ने, दानियल के समाज के लोगों ने ऐसा ही किया। अभी बाजार में जाओ, गांव वाली लड़कियां भी जो बाजार में पढ़ने आ गई और बाजार वाली भी लड़कियां, तो आप देखोगे तो जींस ही पहन पहन के घूमती ज्यादातर। क्या पहन के घूमती? और गिरजे वाली लड़कियां भी जींस पहन के घूमती। उनको देखा दे, बोले अच्छी फैशन। लेकिन बाइबल में लिखा कि आदमी औरतों के कपड़े नहीं पहनी और औरतें। तो परमेश्वर के लोगों के क्या है? नियम है। स्त्री का तन जितना हो सके वो ढक के रखे, बाइबल में लिखा। और जितना स्त्री ढक के रखेगी इतनी सुंदर दिखेगी। और दुनिया नो नियम और पूत नो नियम केवो, जितनी उगाड़ी थाएगा इतरो फायदो, पूत आवड़ो ही काढ़े। तो दानियल के परिवार के लोगों ने और दानियल के समाज के लोगों ने क्या करा? ऐसा ही करा। लोगों को देख देख कर उन्होंने कटिंग बदल दी, कपड़े बदल दिए, बोली बदल दी, खाना बदल दिया, घूमना और चलना फिरना, काम धंधे का सारा आइडिया बदल दिया। तो ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं, बल्कि दुनिया में जैसा चल रहा था ऐसा करने लगे। और ऐसा करने के कारण वचन में लिखा है कि जिस जीवित ईश्वर प्रभु यीशु मसीहा ने उनको ठाड़ बाट दी थी, उस ईश्वर को बहुत गुस्सा आया। जिसने उसको ठाड़ बाट दी थी, जिसने उनको जीरो से हीरो उस ईश्वर को बहुत बुरा लगा। और बुरा लगा, वो बहुत गुस्से में आ गया। और गुस्से में आकर उसने बोला, आसपास जितने जितने राजा थे उन राजा के मन के अंदर डाला, इनको जाओ और बहुत पिटाई करो। और पिटाई करके नहीं, इनको ऐसे गुलाम बना के घसीट घसीट के तुम्हारे देश में ले जाओ। ऐसा करके दूसरे दुश्मन राजाओं को उनके ईश्वर ने उन राजाओं के हाथ में उनको गुलाम कर, उन राजाओं को तैयार किया। वो बाइबल में लिखा, जब वो लोग ईश्वर का वचन पालन करते थे तो उनके ईश्वर से तो डरते ही थे, लेकिन ईश्वर को मानने वाले लोगों से भी डरते थे। क्या कहते थे पता? अरे यार, अणाने साड़े मत लागो, अणाने कहीं कीधो ते अणानो ईश्वर आप बारिश बजाड़ दे। हालेलुया। ईश्वर से नहीं, ईश्वर के लोगों से भी पर दुनिया डरती थी। वो ईश्वर जाके उनको बोल रहा, तुमको अब डरने की जरूरत नहीं, इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं। मैं इनके खिलाफ हो गया हूं क्योंकि इन लोगों ने मेरे नियम, अब मैं तुमको कोई नुकसान, राजा को जाके क्या कह रहा, मैं अब तुमको कोई नुकसान, तुम इनको जैसा करना चाहे ऐसा करो, मैं बिल्कुल भी बीच में और तुम्हारा कोई नुकसान। और पहला विचार करो, पढ़ियो हारे दाव अणानो ईश्वर आविन खुद करियो मो काई करवानो। और फिर वो तैयार हुए और सारे इजरायलियों को बांध बांध के फैलानवाणी मोटर ये करी करी ने घसीट घसीट के वचन में लिखा अपने देश में गुलाम बना के ले आए। धन दौलत भी ले आए और लोगों को भी ले आए, गुलाम बना दी। अगला डोकरा के खंडील ले जाता है, जगह खंडी लेता है, बैरे खंडी लेता है, सोराई खंडी लेता है। खंडी लीधो एनो मतलब एवा वीने पूरी जिंदगी ना अपना खत्म।
जो खड़ी लग गया वो के अटे साको दाड़ो बही रहे बही रहे। तो ऐसे राजा क्या करा, उनको गुलाम बनाकर ले गए। तो ऐसे उन लोगों को गुलाम बना के नहीं। अब उसमें दानियल की कोई गलती, उसमें अच्छे लोग भी थे, उसमें हालेलुया। पूरे समाज के लोग मान लो 500 लोग हैं, तो 500 लोगों में 495 लोग दुनिया के हिसाब से करने लगे, लेकिन 5 लोग अच्छे थे। लेकिन पूरे समाज के साथ में, पूरी जाति के साथ में ये इन 5 को भी मतलब बिगाड़ा नहीं, इनको भी गुलाम करके ले। उन लोगों के साथ में वो राजा इनको भी पकड़ पकड़ कर ले गया। अब इन अच्छे लोगों की कोई गलती, अच्छे लोगों की कोई बुराई भी, ये अच्छे थे और अच्छे थे। उनके देश में भी 495 सब उल्टा सीधा कर रहे, लेकिन ये 5 जने उनके देश में भी उन्होंने परमेश्वर का नियम नहीं तोड़ा। पूरा समाज करे तो करे, अभी नहीं कहते अरे अपन अलग कहाँ जाए, पूरे गांव वाले के ऐसे ही अपन कहीं, पूरा समाज करे ऐसा अपन को भी करें, अपन इनसे अलग हटके कहाँ जाए। ये बोले पूरा समाज बाढ़ में जाए तो जाए, लेकिन अपन तो 5 जने इनके समान होने वाले। ऐसा करके इनके देश में इन्होंने परमेश्वर का नियम नहीं छोड़ा। तो ये अच्छे लोग भी इन बुरे लोगों के कारनामे के कारण राजा की गुलामी में ये लोग भी आ गए, और उसमें से एक था दानियल। उसमें से एक था दानियल। उसके देश में भी अच्छा था, लेकिन इन लोगों के क्रियाक्रम के कारण राजा इसको भी गुलाम बना के ले आया। और गुलाम बना के ले आया तो बाकी लोगों को जैसे दुख तकलीफ वाले काम करनी पड़ रहे, ऐसे कैसे इसको भी करनी पड़ रही, क्योंकि गुलाम तो गुलाम की तरह रखा जाए। तो दानियल एक लड़का है, क्या है? एक साधारण लड़का है, 16, 17, 18 साल का लड़का है। और वो लड़का बड़े बड़े बुजुर्ग भी पी ऊंधा पड़ गया, लेकिन उस लड़के ने ईश्वर का नियम अपने देश में नहीं तोड़ा। सबसे बड़ी बात, अपने देश में नहीं तोड़ा। हालेलुया। लेकिन उनके कामों के कारण वो भी गुलामी में आया, और अब ये एक राजा की गुलामी में, न तो मर्जी से ये कपड़े पहन पा रहे हैं, अब राजा के वो पहनना पड़ेगा, राजा के वो खाना पड़ेगा, राजा के वहां जाना पड़ेगा, राजा के वो काम। तो इस रीति से ये व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति भी किस में हो गया? तकलीफ में। अच्छा व्यक्ति भी दुख में जीवन जी रहा, गुलामी में जीवन जी रहा। तो बाइबल में ये लिखा है मेरे प्रियो कि एक समय पर इसको राजा ने बोला कि इस जात में जो अच्छे लड़के हैं, अपने फौज में काम आए, अपने राजघराने के काम में काम आए, उनको क्या करो, राज दरबार में लाओ और उनको अपना खाना खिलाओ, अपने कपड़े पहनाओ और अपनी शिक्षा दो। क्या दो? अपना खाना, अपना कपड़ा, अपनी भाषा, अपना रिवाज, अब उनको सिखाओ, ताकि अपनी तरह सीखे और अपने काम करे। ऐसा करके ने बुलाया। उसमें एक दानियल भी था। अब गुलाम वाले को बुलाए तो जाना पड़ेगा, तो दानियल को भी बुलाया गया कि इसको कपड़े भी पहने, तो कैसे पहने? राजा के रिवाज के अनुसार, राज दरबार के रिवाज के हिसाब से, उनके देश के रिवाज के हिसाब से, खाना भी उनके रिवाज के हिसाब से खाए, बोले भी उनके रिवाज के अनुसार, काम भी उनके रिवाज के अनुसार करे। यूं करके दानियल को उस राज दरबार में बुलाया। और दानियल के साथ में 3 जने और हैं, उसके साथ ही दानियल जैसे ही अच्छे आदमी और है। तो दानियल हाथ 3 जना दूसरा भी है। तो राजा के संतरी, मंत्री, कर्मचारी, बड़े बड़े आदमी आए और इनको बोले, ए छोड़े, सुनो, राजा जी का ये आदेश है, आज से ये कपड़े पहनना पड़ेगा, ये खाना खाना पड़ेगा, इस तरह से खड़ा रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और जैसे ही ऐसा बोला तो वचन में लिखा हुआ, दानियल ने बोला, साहब जी आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या बोला? आप कह रहे हैं आपका खाना खाएं, आपके समान पहने, आपके समान रहें, आपके समान बोले, आपके देश के रिवाज के अनुसार, आपके देश के वातावरण के अनुसार ऐसा हम करें। आप कह रहे वो बात सही है, लेकिन ये मेरा नहीं चलता। क्या बोलता है? ये मेरा नहीं चलता, मैं तुम्हारा वाला खाना नहीं खा सकता हूं,
मैं तुम्हारा वाला खाना मैं तुम जैसे बोल रहे ऐसे नहीं कर सकता हूं, मैं तुम जैसे कह रहे ऐसा मैं नहीं पहन सकता हूं, मेरे नहीं चलता। तो वो राजा के संतरी मंत्री बोले, ए लड़के, क्या बोले, ए लड़के, तेरे को अकल ठिकानी है कि नहीं है? सबसे पहले तो ये खाना हम खाने की बात जो राजा जी कह रहे हैं उसका मतलब है कि तुम खा खा के नहीं बॉडी बिल्डर बनो। हम खाना खा के तेरे को जेल खिला के मार थोड़े रहे। हालेलुया। हमारा राजा जी जो आदेश दिया है खाना खिलाने के लिए, उसका मकसद क्या है? तुम खा खा के क्या बनो? बॉडी गार्ड बनो और फौज में काम आओ और हमारे देश की लड़ाई में तुम लड़ाई लड़ो। ऐसा करके तुमको हट्टा कट्टा करने के लिए राजा जी बोल रहे हैं। इसमें कौन सी गलत बात है? तू बिना सोचे समझे बोल रहा मेरा नहीं चलता, मैं नहीं खाऊं। तो दानियल को क्या कर रहा वो संतरी? समझा रहा, डांट भी रहा, समझा रहा कि लड़का, इसका मतलब ये है तू अच्छा मोटा ताजा हो जाएगा तो तू सैनिक बन सकता, हो सकता तो तू सूबेदार बन सकता, मतलब और तू अच्छी जगह पे, और तू इसको खाना नहीं खाएगा तो तू फौज में नहीं रह सकता और तू वही गधा मजदूरी करेगा, नालियां साफ करेगा, हमारे सारी बीवियों के कपड़े धोएगा। तो तेरे को कौन सा अच्छा काम? बोले कोई बात नहीं, नालियों के कपड़े भी दो, किसके भी कपड़े दो, पर ये मेरा नहीं चलता। वो संतरी मंत्री फिर समझाए, लड़के, हालेलुया, तू नीचे से बड़ा आदमी बन जाएगा, ये हम बोले ऐसा करेगा। बोले कोई बात नहीं, बड़ा आदमी नहीं बन पाऊं तो कोई बात नहीं, पर मेरा नहीं चलता। फिर वो संतरी क्या बोलता, ए लड़के, तेरी अकल ठिकानी है, तेरे को समझ में आता, अगर राजा जी की बात नहीं मानी तो राजा जी तेरे को भी मार डालता है। तू तो कौन सी बात कर रहा? मेरे में नीचे रहूं तो कोई बात नहीं, नौकरी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, गंदा काम करना पड़े तो कोई बात नहीं, केवल बात यहाँ तक नहीं है लड़का, तू समझता क्यों नहीं? राजा जी की बात नहीं मानी, इसका मतलब मुझे तेरे को कहने के लिए भेजा तो मुझे भी राजा मार डालेगा और तुझे भी मार डालेगा। राजा का मतलब जानता तू? आपको बताने से पहले मैं जानता हूं कि राजा की बात अगर नहीं मानी जाती तो परिणाम क्या होता है, मैं आपसे पहले जानता हूं, क्योंकि मैं राजाओं के राजा का बेटा हूं। हालेलुया। राजा के कैसे नियम है, राजा क्या करता है, आपसे ज्यादा मुझे पता, इसलिए तो बोलता है कि मुझे नहीं चलता। बड़ा दिमाग खराब हो गया संतरी का, यार लीडर लड़का मानने तैयार नहीं, और ऐसी बात राजा जी के पास जाएगा तो राजा मुझे छोड़ने वाला, ये तो मरे तो मरता क्यों नहीं। लेकिन इसके कारण से किसको मौत आई? मेरी मौत आई। तो वो बेचारा अपनी मौत बचाने के लिए उसको समझा रहा, उसको निवेदन करा, मत कर लड़के, मत कर। समझ पा रही, उस आदमी की मौत आई है तो वो बेचारा कितना उसको निवेदन कर रहा। बोले कि मंत्री साहब, आप कह रहे वो बात सब ठीक है, लेकिन मेरा नहीं चलता, मतलब नहीं चलता, राजा मार डालेगा। बोले राजा नहीं मारेगा, उसके लिए मेरा परमेश्वर, जिस परमेश्वर के नियम में मैं खड़ा हूं, वो परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा। वो परमेश्वर ऐसा, तू कह रहा नहीं तेरे मेरे वजह से तेरे को मौत आएगी, राजा तेरे को मार डालेगा, ऐसा बिल्कुल कोई होने वाला नहीं। क्योंकि जिस ईश्वर के नियम के लिए मैं खड़ा हूं, वो ईश्वर मुझे बचाने के लिए और तेरे को भी बचाने के लिए खड़ा। अरे यार कैसे खड़ा लड़का, तेरे को समझ में क्यों नहीं आता? तू हमारा खाना नहीं खाएगा तो तेरी बॉडी नहीं बनेगी, और तेरी बॉडी नहीं बनेगी तो राजा फटाक से पता कर लेगा कि इस लड़के को खाना दिया नहीं दिया। और तू तो कभी झूठ बोलेगा नहीं, तू बोलेगा नहीं खाया मैं नहीं, तो तू दुबला दिखेगा और फिर हमारी आफत आ जाएगा। वो बोले कि मेरा परमेश्वर मुझे दुबला होने नहीं देगा। और तेरे को विश्वास नहीं होता मंत्री साहब, तो थोड़ा दिन 8 दिन आप देख लो, बाकी को दे खिलाओ, और हम नहीं खाने वालों को 8 दिन तुम जास कर लो। उसने बोला यार ठीक है, 8 दिन तक इस बात को राज ही रहने देते हैं। और लड़का अब इतनी जिद कर रहा है तो बात में कोई तो दम होगा, तो ये आदमी इतना डटा हुआ, नहीं तो राजा की बात सुनकर मेरे को सपने में पेशाब और लेटरिन आ जाता और इसको कोई असर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब बात में दम तो कोई तो दम है, तो आदमी इतना सीना ठोक रहा। उसने 8 दिन की मोहलत दी। 8 दिन की क्या करी? दानियल को मोहलत दी, और 8 दिन तक बाकी लोगों ने एक से बढ़कर एक खाना खाया जो राज दरबार से दिया जा रहा था।
एक से बढ़कर एक दारू पिया। तो राज दरबार में खाना भी दिया जाता था और दारू भी दिया जाता था। दानियल ने मना बोल दिया, 8 दिन तक ऐसा करके देख लो। तो उस मंत्री ने 8 दिन की मोहलत दी और 8 दिन के बाद देखा तो दानियल और दानियल के उसके दोस्त 3 जने 4 जने जितनों ने दारू पिया, एक से बढ़कर एक खाना खाया, उससे डबल बॉडी फिल्टर दिखे। तब मंत्री को खाते पड़ेगी, उसके जस गई बात, यार तेरी बात में जो तू दम दिखा रहा था, अब मैंने सुना नहीं, आंखों से देख ली। अब मुझे विश्वास हो गया है कि राजा मेरे को मारेगा और तू भी नहीं मरेगा। दम तो है, तेरी बात में भी दम है और तेरे ईश्वर में भी दम है। फिर उसने बताया, लड़के ये तो बता कि तुम्हारा ये चलता क्यों नहीं? सबका चलता और तुम्हारा क्यों नहीं चलता? ये तो मुझे थोड़ा बताओ तो मेरे को कोई समझ में। बोले, मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और मेरे पवित्र परमेश्वर को नजर से बुरा देखना जरा भी पसंद नहीं। मेरे परमेश्वर को दिमाग से बुरा सोचना जरा पसंद नहीं। मेरे परमेश्वर को मुंह से बुरा बोलना जरा पसंद नहीं। मुंह से बुरी गंदी चीज बोलना भी पसंद नहीं और खाना भी। मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, सती परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर को मुंह से बुरा बोलना, गाली देना जरा पसंद नहीं। मुंह से विमल खाना, दारू पीना, गंदी गंदी चीजें खाना मेरे परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन कह रहा है ये? सब बोलो, कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? मंत्री साहब को। मंत्री साहब कह रहा है, यार सब बात, तेरी बात में दम है वो तो मैंने देख लिया, तेरे ईश्वर में दम है वो भी मैंने देख लिया, लेकिन लड़का इतना तो बता कि तुम्हारा क्यों नहीं चलता? तो बोले, इसलिए हमारा नहीं चलता कि जिस ईश्वर को हम मानते हैं, जिस ईश्वर ने हमको सड़क से जीरो से हीरो बनाया, उस ईश्वर को नहीं चलता। वो पवित्र है, उसको नहीं जमता, इसलिए हमको नहीं जमता। उसको नहीं पसंद है, इसलिए हम नहीं कर सकते। उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम नहीं कर सकते। हम मर्जिया ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। उसको अच्छा लगे, उसने कपड़े पहनने के लिए हमको नियम बता रखा, ऐसे हमें कपड़े पहननी पड़े, ऐसे ही हमें बाल बनानी पड़ते। हालेलुया। इसलिए हमको हमारे हिसाब से नहीं, उस जीवित परमेश्वर के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है। किसके हिसाब से? तो वो मंत्री बोलता, लड़का बात तो ठीक है, तेरे परमेश्वर ने दम है, तुमको उसके हिसाब से। और मान लो वो क्या कहता, फिर अगला सवाल क्या है? बात तो ठीक है लड़के, लेकिन मान लो तुम उसके हिसाब से नहीं करो तो? अगला सवाल क्या कह रहा? मान लो तुम उसके हिसाब से, तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, समझ में आ गया, उसको ये जमता, उसको अच्छा नहीं लगता, ये बात मेरी समझ में आ गया, लेकिन ऐसा तुम नहीं करो तो क्या फर्क पड़ता? क्या हो जाता? मान लो तुम नहीं करो उसकी इच्छा के अनुसार, उसको अच्छा लगे ऐसा नहीं करो तो क्या हो जाता? उसने बोला, यदि हम उसको अच्छा लगे ऐसा हम नहीं करते हैं तो इसीलिए हमारे जात वाले यहाँ आके पड़े। हमारा ये पूरा समाज, पूरी जात आज तुम्हारे यहाँ आके पड़ी है। इसका कारण ही ये है कि जब हमारे लोगों ने उसके हिसाब से नहीं किया, उसके हिसाब से नहीं चला, उसके हिसाब से नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं? ऊपर से उठाकर नीचे गिरा दिए जाते और अच्छे देश जगह से उठाकर गुलामों में। तो इसलिए हमारे देश से हम आपके पास आके पड़े। तो मंत्री क्या पूछ रहा दानियल से? मान लो ऐसा नहीं करो तो क्या फर्क पड़ता है? उसने बोला, अगर हम ऐसा नहीं करें तो जो ईश्वर है वो हमको क्या करता है? ऊपर से नीचे गिरा देता है और अच्छी जगह से हमें बुरी जगह में ले जाता है। जो आपके सामने है, ये लोग जो तुम्हारा राजा का दम नहीं, ये हमारे समाज के लोग तुम्हारे पास गुलाम बन के आए, ये तुम्हारे राजा की ताकत नहीं।
तुम्हारे राजा का दम ये हमारे परमेश्वर के दम के कारण तुम्हारे यहाँ है। तुम सोच रहे हो हमारा राजा सामर्थी है, हमारे राजा के पास बड़ी सेना है, बड़े हथियार है, हम लड़ाई लड़ के इजरायलियों को यहाँ ये मत सोचना। हमारी जात तुम्हारे कदमों में है, ये तुम्हारे कारण से नहीं, हमारे खुदा के कारण से है, जो हमारे लोगों ने उसकी मर्जी पूरी नहीं। तो मंत्री ने बोला यार बात तो ठीक है, सही में आप लोग तो हम डरते, हम क्या, आपका हमारा राजा भी तुम्हारे ईश्वर से और तुमसे डरता था और हमको डर लगता था, लेकिन फिर भी तुम हमारी हम तो सोचते थे ये लोग तो कभी हमारे हाथ में आए नहीं, और सही में आप लोग आ गए, तो बात तो यार मेरे समझ में आती है। अब मंत्री यहाँ चुप नहीं हुआ, खतरनाक बात, मंत्री बड़ा साना था तुम्हारे समान। मंत्री ने बोला लड़के अब तक तेने जितना जवाब दिया ठीक है, लेकिन मेरा अगला सवाल तेरे से ये है कि चलो तुम्हारे लोग तुम्हारे ईश्वर की बात नहीं माने, तो ईश्वर ने यहाँ भेज दिया हमारे हाथों में, पर मेरी समझ में एक नहीं आता, तू तो लकीर का, तू और तेरे वो 3 साथी वो तो लकीर के फकीर हैं, जान जाए पर वचन नहीं जाए, फिर तुम यहाँ क्यों आए? हालेलुया। ये बात मेरे हजम नहीं हो रही कि चलो वो तो है ऐसे कुत्ते सुअर, तो ऐसा हुआ वो समझ में आ गया, हालेलुया। लेकिन तुम तो लकीर के फकीर है, जान जाए पर वचन नहीं जाए, तो तुम फिर यहाँ कैसे? सवाल है कि नहीं? तुम कैसे? तुम तो वहां होने चाहिए, तुम राजा के हाथ में, अभी तुम गुलाम हो, तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तुम यहाँ कैसे? तू और तेरे 3 साथी कैसे? खतरनाक सवाल है। तो दानियल ने बोला मंत्री साहब इसका जवाब ये है कि परमेश्वर हमारे द्वारा राजा को, तुमको और हमारी जात वाले की अकल ठिकाने आके बताना चाहता है कि मेरी इच्छा पूरी करने वाले क्या दम रखते हैं। हालेलुया। मेरी इच्छा पूरा करने वालों के साथ मैं क्या करता हूं। हालेलुया। तो हमको तो इसलिए लाया कि तुमको और हमारे लोगों को बताने के लिए कि जो ईश्वर के साथ रहते हैं वो कहां जाते हैं। क्या जवाब दिया? हमको क्यों लाया? वो जानना चाहते हैं। हमको इसलिए जानना चाहते हैं कि तुम्हारी कुर्सी पे हम राज करें, तुम्हारी नौकरी हम करें, तुम्हारा पैसा हम खाएं, तुम्हारी इज्जत हम इसलिए लाए। तो मंत्री सुन के डर, मेरी नौकरी मतलब मेरे को मंत्री पद नहीं देगा और कौन ले लेगा? एक तरफ डर लग रहा, दूसरी तरफ बोले कैसे गांडी बात करता, तू है गुलाम, मैं तेरे ऊपर हूँ, मैं तेरे को चलाने वाला हूँ, और बोलता तुम इसलिए आए कि तुम हमारे मंत्री बनो, तुम हमारे राजा के मंत्री बनो। ये कैसे हो सकता है? बोले एक तरफ तो डर भी लग रहा, दूसरी तरफ बोले नहीं ऐसे सोराड़ी बातें है। दानियल बोलता नहीं मंत्री साहब देख लेना, वक्त आते मैं नहीं जमाना बोलेगा। हमको यहाँ थालियां साफ करने के लिए खुदा नहीं लाया, या हमको तुम्हारी बीवियों के कपड़े धोने के लिए नहीं लाया, हमको तुम पर राज्य करने के लिए लाया, हमको तुम्हारे आगे हमारा ताकत दिखाने के लिए लाया। संतरी डरने लगा यार, नौकरी जाने वाली, लेकिन उसको याद है यार लड़के ने बोला मेरे प्रियो 3 महीने निकले खाली। कितने? 3 महीने। खाली 3 महीने, पूरा देश पूरी जाति गुलाम होकर आई, 3 महीने निकले। ये लड़के उस सेना की भर्ती में ट्रेनिंग पीरियड में है, 3 महीने निकले, और 3 महीनों में इन्होंने ईश्वर को बताया कि हमारा ईश्वर को नहीं पसंद है, हमारा ईश्वर पवित्र है, हमारा ईश्वर दुनिया में सबसे महान है, हमारा ईश्वर स्वर्ग का दरवाजा है। तो उस मंत्री ने क्या बोला, अरे ऐसा ईश्वर जो बांध के रखे, ऐसे के आगे क्यों फालतू पीछे पड़े तुम? क्या सवाल है? जो ईश्वर बांध के रखे, बोले ये ऐसा नहीं पहन सकते नहीं, ये नहीं खा सकते नहीं, या नहीं, ऐसे के पीछे फालतू क्यों पड़े? दुनिया में ईश्वरों की कमी थोड़ी है, हमारे देखो कुछ नहीं पूछते। क्या कह रहा मंत्री?
तुम कैसे गांडे हैं? ऐसा ईश्वर जो बांध के रखे, बोले हाथ ऐसे रखो, मुंह से ऐसे रखो, ऐसे के पीछे फालतू क्यों पड़े? हमारे भगवान देखो, कोई उनको भी नहीं पड़ी, हमको भी नहीं पड़ी, बस वो उनके हाल में मस्त, बस वो उनको देखना, बस उनके देखने में मस्त, उनको देखने से फुर्सत नहीं। मान लो वो जा रहे तो उनको जाने से फुर्सत नहीं, बस वो दौड़ रहे ऐसा लगता तो बस वो उनके दौड़ में मस्त, सब अपने अपने हाल में मस्त, और तुम्हारे तो बस कुछ नहीं करने देते। ऐसे को कहा जरूरत मानने की कहा आवश्यक? दुनिया में बहुत भगवान है, दुनिया में बहुत ईश्वर है, किसी को भी मान लो, नहीं मिल रहा है हमारा बड़ा मान लो। तो क्या बोला दानियल ने? तुम जिस भगवानों की बात कर रहे नहीं, वो जीरो है, जीरो हमारे ईश्वर के सामने। क्या बोला? जीरो है। तुम जिस ईश्वरों की बात कर रहे, भगवानों देवताओं की बात, हमारे ईश्वर के सामने वो क्या है? जीरो है। उनकी हमारे खुदा के सामने इतनी तक नहीं चलती। वो इतना महाप्रतापी है, वो ताकत रखता है, एक सेकंड में समुद्र को रेगिस्तान बना देता है, सेकंड में पहाड़ों को समतल भूमि कर देता है। वो इतना क्या है? सामर्थ्य, इतना पराक्रमी है। वो पूरी दुनिया को बनाने वाला मंत्री को पूरा बता रहा। मंत्री कह रहा है यार बहुत भगवान है, तुमको इतना पकड़ के रखा है, इतना बांध के रखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं बोलता, उसके आगे किसी की नहीं, इतना महान परमेश्वर। और ऐसा करके मंत्री ने बोला यार तू सोरा नहीं माने, तू नहीं माने, थारी बातें भी है भी नहीं, थारा ईश्वर ने बातें हमने तब मी होत मान थाई। પણ જે દાડો તું કર્યો ને વાત પૂરી થઈ જાય ને પછી આપણે બી તમારા હાથે તું કર્યો ને આમું ઇતરે આયા હા તાકી તમારી કુર્સી અમાઈ મળે। જે દાડો યો થઈ જાય તે દાડો હું બી બસ યો થાય નહીં વટે તો કયો નહીં માનવાન થાય તે બી ટોટકો કરી। तो दानियल ने ऐसा बोला और बोला कि बस मंत्री साहब 3 महीना बाद रिजल्ट आ जाएगा। कितना महीना? 3। मंत्री साहब एक एक दिन क्या कर रहे? गिनते जा रहे। 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, और जैसे ही 3 महीना हुआ, बाइबल का वचन बताता है, 17 कलम से पढ़ेंगे, 3 महीने के बाद परमेश्वर की ताकत वहां दिखती है। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रदान उन्हें उनके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्या, मिसाइल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई नहीं ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। हालेलुया। 3 महीना बाद वणा ने देश में जितना भी ज्ञानी आदमी था, अकल वाला आदमी था, जहां सारे शास्त्रों को जानने वाले आदमी थे, समझदार आदमी थे, ये 4 जने 3 महीनों बाद सबसे आगे हो गए। पूरे देश में क्या हो गए? सबसे ज्ञान के मामले में, समझ के मामले में, शक्ति के मामले में, हर बात में क्या हो गए? आगे। तो बाइबल बताती राजा के आसपास जो मंडराते थे, घूमते थे, फिरते थे, राजा ने बोला आज से तुम मेरे पास नहीं रहोगे, ये 4 जने मेरे पास रहेंगे। वड़ानी नौकरी कौन खा गया? 5,000 ની नौकरी कौन खा गया? बोले तुम अब दूसरा काम संभालो, मेरे पास कौन रहेगी? 4 जने अब राज दरबार में राजा के सामने रहने लगे। इसका मतलब किसी को मिलना है तो किससे पूछना पड़ेगा? इन 4 को पूछना पड़ेगा। और वह मंत्री अंतरियान भी मड़मू में वहां वहां सेठी थक गया। मंत्री साहब आवे, वह मंत्री जो मंत्री आदेश देता था ना सार माते, वहां बोले दानियल साहब राजा जी से मिलना था। दानियल बोलता रुको, कल आना। कब आना? दानियल टाइम दे रहा कि आज तुम राजा से नहीं। हो गया ना उल्टा।
एक नहीं, बाइबल बताते पूरे राज दरबार में ऐसा हो गया। अब ये 4 जने मुख्य हो गए राजा के, जिसको बोलते हैं राजा के राइट हैंड। कौन बन गए? ये 4 बन गए। और पसा साल तक की, पसी साल तक की पूरा परिवार तक की कोई बकी पद लेन बैठा था, वह भी इस स्थान से दूर हो गए। बाइबल में लिखा ये इनका प्रमोशन, इनकी तरक्की, इनका फायदा यहां तक रुका नहीं। बाइबल में लिखा राजा को बहुत खराब सपना आया, राजा को बहुत डर लगे, ऐसा सपना आया। पूरे राजदरबार में पंडितों को बुलाया गया, ज्योतिषों को बुलाया गया, जादूगरों को बुलाया गया, एक से एक बातें वदा वो जो नाड़ा तेड़िया, लेकिन वचन बताता पूरा देश ने मन का होदी नहीं फाटी गया, वैड़ा खोली नहीं। धर्म शास्त्रों को ढूंढ के किसी को लगा कि जाके मैं क्या करूं, हवन करूं, तपस्या करूं और इसका भेद बताऊं, लेकिन सारी कोशिशों के करने के बाद में राजा के सपनों का अर्थ कोई बता नहीं पाया। तो पूरे राज दरबार में सारे प्रकार के ज्ञानी, ज्योतिष, जादूगर बुलाए गए और कोई राजा के सपनों का अर्थ कोई नहीं बता पाया। राजा को गुस्सा आया कि कोई 50 साल से मेरे राज दरबार का खाना खा रहा है, कपड़े ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है और मेरे 50 सालों का रुपया क्या हो गया, बर्बाद हो गया। आज मुझे इनकी जरूरत पड़ी तो कोई काम का नहीं, कोई मेरे सपने का अर्थ मार डालो सबको। क्या बोला? ऐसे फालतू क्या काम के? बोलो यीशु मसीह की। जब दानियल के पास ये बात पहुंची कि सारे संतरी मंत्री ज्ञानियों को क्या करने का आदेश मिला, मारने का आदेश मिला। आके दानियल को बोला, दानियल तेने सुना क्या, राजा जी का क्या आदेश है? बोले क्या आदेश है? ऐसे सपना आया और कोई बता नहीं पा रहे। राजा जी ने बोला सबको मार डालो। दानियल बोला इतनी छोटी सी बात के लिए राजा टेंशन में, तुम टेंशन, फिर हमारा परमेश्वर किस काम का? हमारा परमेश्वर इस बातों का भेद बताएगा। वो जानता है, वो मनों को जानने वाला, वो सपनों को देने वाला कौन है? वो परमेश्वर। और दानियल ने परमेश्वर को बोला कि हे परमेश्वर, राजा को ऐसा सपना आया और वो जानना चाहता। परमेश्वर ने दानियल को बताया और दानियल ने जाकर सपना क्या आया वो भी बता दिया और सपने का अर्थ भी बता दिया। दानियल अध्याय 2:46, दूसरा अध्याय उसका 46 क्रम लिखा। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। हालेलुया। जब दानियल ने राजा के सपनों का अर्थ बता दिया, पूरा देश में कोई बता नहीं सका, और दानियल ने उसके सपनों का अर्थ बता दिया, तो राजा अपने कुर्सी से खड़ा हो गया और दानियल ने पोगामी पड़ी नहीं, पोगा लगवा लगा। और राजा जिसके पैरों में पड़े वो तो बहुत बड़ी बात है। आगे सुनो, दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको बैठ चढ़ाओ और उसके सामने सुगंधित वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है। इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों का मुख्य प्रधान बने। तब दानियल ने विनती करने से राजा ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। हालेलुया। अब ये दानियल राजा के समान कहाँ रह रहा? राज दरबार। बाकी पूरा समाज वाले, पूरे देश वाले, पूरी जात वाले नालियां साफ कर रहे, औरतों के कपड़े धो रहे, पोछे लगा रहे, और दानियल राजा के राज दरबार में राजा के बाद 2 नंबर का आदमी बनके ने राज कर रहा। बना गया तो था गुलाम बनकर, लेकिन जिस राजा ने गुलाम बना के ले गया था उसी राजा के वहां दूसरे नंबर पर बनकर क्या कर रहा? राज कर रहा। तो वचन में लिखा है राजा दानियल के पैरों में पड़कर दंडवत करने लगा, हाथ जोड़ने लगा और उसके आगे झुकने लगा, और लिखा कि दानियल को इतना दान दिया, सोना, चांदी, रुपया, कपड़े, और राज दरबार में रह रहा है, इसका मतलब राज दरबार भी माला माल हो गया दानियल। बाकी तो वारा पड़ी गया,
दानियल और दानियल के 3 साथी मजा मार रहे हैं। मान लो किसी को कोई दुश्मन होता तो दुश्मन क्या करना चाहता? मार डालना चाहता। कोई भी दुश्मन होता वो क्या करना चाहता? लेकिन वो दुश्मन मारो यूं करके किसी को पकड़ के ले जाए और मारे नहीं, और जिसको मारने ले गया उसके पैर दबाए। मारे नहीं क्या करे? पैर दबाए नहीं, माथा दबाए नहीं, वायरो दड़े। तो ये बात समझ में आवे? बिल्कुल उल्टी। मारने ले गया उसका दबाए वो तो समझ में आए, लेकिन वो मारने वाला दबाए ये समझ में नहीं आया। तो दानियल इतना बड़ा फायदा हुआ, दानियल को इतना बड़ा लाभ मिला, दानियल इतना आगे बढ़ा। अटे करो नबूकदनेस्सर उस जमाने में जैसे मिस्र की बड़ी शक्ति थी, ऐसे कैसे नबूकदनेस्सर भी बहुत बड़ी ताकत। यहाँ पर फिर क्या कह रहा है? जब दानियल के कामों को देखा, दानियल के दिमाग को देखा, दानियल का जीवन देखा, तो ये राजा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हे मेरे देश के सारे लोगों सुनो, हे मेरे देश के सारे लोगों सुनो, हम जिस भगवानों को, देवी देवताओं को मानते हैं वो कुछ भी नहीं है। कौन कह रहा है? एक राजा, एक बहुत बड़े देश का शक्तिशाली राजा पूरे देश के लोगों को क्या सुना रहा है? हे मेरे देश के सारी प्रजा सुनो, हम जिन देवी देवताओं को मानते हैं वो कुछ भी नहीं है। इस बात का पता मुझे कब चला और तुमको कब चला? मैंने तुमको पहला मौका दिया कि मेरे सपने का अर्थ बताओ, तो तुम नहीं बता सके। तुम जिन भगवानों को, देवताओं को मानते हैं, यदि वो कुछ होते, वो शक्तिशाली होते, तो तुम जिन भगवानों को मानते वो भगवान इन सपनों का अर्थ बता। तुमने बहुत तपस्या करी, वो तो दानियल ने बता दिया, नहीं तो सब तुम बेबौत क्या होते? मारे जाते, और तुम्हारा भगवान देखता ही रहता और तुम्हारी खट खट गर्दनी कट जाती। जब तुम्हारे मौत का फरमान सुना दिया तो भी तुम्हारे भगवानों को कुछ पड़ी नहीं, तुम्हारे सपनों का अर्थ नहीं बताया। इसका मतलब तुम्हारे भगवान जीरो है, कुछ भी। रही बात मेरी, यदि मेरा भगवान जो मैं मानता हूं वो कुछ होता तो मुझे बता देता, उसने मुझे नहीं बताया, इसलिए तुम्हारा वाला भी जीरो, मेरा वाला भी जीरो। जीरो मतलब ये सब क्या है? फालतू। तुम्हारे वाले फालतू, तुमको नहीं बताया इसलिए फालतू, मेरे वाले ने मुझे नहीं बताया इसलिए वो फालतू, कोई काम के नहीं है, उनमें कोई दम होता तो दम दिखाते। कौन कह रहा? सब बोलो, कौन कह रहा? राजा कह रहा। इसलिए मेरी प्रजा सुनो, तुम्हारा भी फालतू, मेरा भी फालतू, दानियल का ईश्वर महान, दानियल का ईश्वर महान, दानियल का ईश्वर जिसने मेरे सपनों का क्या बता दिया, और केवल अर्थ नहीं बताया, मुझे सपना क्या आया वो बताया। वो महान है क्योंकि वो ही सच्चा परमेश्वर। अब ये मैं है मेरी प्रजा, तुमको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज के बाद से तुम और मैं और हमारे देश के पूरे लोग ये फालतू को छोड़ेंगे और दानियल के सच्चे परमेश्वर को ही मानेंगे। हालेलुया। और ऐसा करके नबूकदनेस्सर राजा ने अपने पूरे देश में ऐलान कर दिया और दानियल के परमेश्वर को मानने के लिए पूरे देश के लोगों को बोल दिया। आगे और भी घटनाएं घटती है, लोग चापलूसी बने, लोग इनके पद से, इनके प्रमोशन से जलन रखने लगे, दानियल को कई प्रकार से मारने और गिराने की कोशिश करने लगे, चालाकी से उनको राजा के खिलाफ करने के लिए कोशिश करा, झूठा आरोप लगाया और उस कारण से दानियल को जिंदा शेरों के पास डाल दिया। लेकिन जीवित परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। दानियल उनको गदले बना के सोया, राजा खुद जाके उसको निकाला और तब राजा ने पूरा देखा, आंखों से देखा और बोला कि मैं भी दानियल के ईश्वर को मानूंगा और पूरी प्रजा भी दानियल के ईश्वर को माने। और वो राजा उस दिन के लोगों के लिए नहीं, आज के दिन के लोगों को भी बोलना चाहता है कि हे मुझे सुनने वाले लोगों,
अनपढ़ कोई बोले तो नहीं समझ में आएगा, कोई छोटा मोटा आदमी बोले तो नहीं समझ में आएगा, पर मैं एक बहुत बड़ी ताकत और दुनिया में राज करने वाला राजा मैंने देखा है, मैंने जांचा है कि दानियल जिस ईश्वर को, प्रभु यीशु को मानता, वही उस दुनिया का सच्चा परमेश्वर। एक राजा गवाही दे रहा है कि तुम हमारे समाज गफलत में मत रहना, अंधेरे में मत रहना, हमारा वाला खरा नहीं है, दानियल वाला खरा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ मैं जो कहना चाह रहा हूं, अपना विषय है कि प्रभु यीशु को मानने वाले व्यक्ति को गवाही बताने से क्या फायदा होता है, यीशु के बारे में बताने से क्या फायदा होता है, सुसमाचार बताने से क्या फायदा। यहाँ पर हमने देखा किस रीति से दानियल उस मंत्री के सामने, उस राजा के सामने यीशु मसीह के बारे में बता रहा, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के कामों के बारे में, यीशु मसीह के राज के बारे में, यीशु मसीह के नियम के बारे में बताया। बताया कि नहीं बताया? जबकि वो खुद क्या है, दुख में है, तकलीफ में है, गुलामी में है, पकड़े हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहा, यीशु की गवाही। यीशु कौन है, यीशु कैसा है, यीशु क्या काम करता है, यीशु क्या करेगा, वो उस मंत्री को बताता है, उस राजा को बताता है। और बताने के द्वारा हम देखते हैं एक गुलाम व्यक्ति राजा का खास व्यक्ति बन जाता है। एक गुलाम व्यक्ति के द्वारा पूरे राज दरबार के लोग, पूरे देश पूरी दुनिया, देश के लोग किसको मानने लगे, जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु को मानने लगे। और दानियल एक गुलाम व्यक्ति, एक जीरो से एक महान व्यक्ति बन गया। दानियल के पास पैसा नहीं था, पैसा आया, कपड़ा नहीं था, कपड़ा आया, मकान नहीं था, दरबार आया, मकान नहीं, दरबार, राज दरबार में। अब दानियल के पास सोना, चांदी, रुपये, नाम, शोहरत, नौकर, चाकर, किसी बात की, दुश्मन के वहां उसको किसी बात की कमी, कारण कि दानियल ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही बताई, प्रभु यीशु के काम बताए, प्रभु यीशु का वचन बताया, प्रभु यीशु का प्रचार बताया। तो गवाही बताने से मरा हुआ भी जिंदगी पाता है, गवाही बताने से गरीबी में पड़ा हुआ गरीबी से आजाद होता है, बीमारी में पड़ा हुआ व्यक्ति बीमारी से चंगा होता है, हर प्रकार की बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पाता है। हालेलुया। क्या करने से, गवाही देने से। को पूछा, भाई तू तेरे पास ये महान ईश्वर है, तेरे पास तो कुछ नहीं, तू तो गुलाम बन के बैठा। दानियल बोलता है, मैं भले गुलाम बनकर बैठा हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। इसका मतलब दानियल के पास अपनी कोई चमत्कार, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया, मेरे परमेश्वर ने मेरा पैर ठीक कर दिया, मेरे परमेश्वर ने मेरा माथा ठीक कर दिया, मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, ऐसा बोलने के लिए दानियल के पास कुछ नहीं था। लेकिन दानियल क्या कहता, मैं गुलाम हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है, वो पराक्रमी है, वो राजाओं का राजा है, वो मोक्ष देने वाला है, वो पापों की, वो सात देवताओं से महान है, वो अपने परमेश्वर की गवाही देता है। तो मात्र गवाही देने के कारण उसके जीवन में इतनी बरकत मिली, इतना बड़ा नाम मिला, इतनी बड़ी इज्जत मिली, इतना बड़ा रुपया मिला, इतना बड़ा पद मिला। क्या करने के द्वारा, सब बोलो, क्या करने के द्वारा, मात्र गवाही बताई उसने। किसकी, परमेश्वर की। किसकी गवाही बताई, परमेश्वर की। उसने जहां मौका मिला वहां क्या करी, गवाही बताई। और गवाही बताने के कारण आदमी पक 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 ऊपर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति यदि कोई प्रभु यीशु को मानता है और वो या तो प्रभु यीशु के बारे में बताए या वो प्रभु यीशु के काम के बारे में बताए, तो जैसे ही वो प्रभु यीशु के बारे में या प्रभु यीशु के काम के बारे में बताएगा तो उस व्यक्ति को फायदा होना। बीमार है तो बीमारी से छुटकारा पाएगा, गरीबी में है तो गरीबी से छुटकारा पाएगा, बरकत, रास्ते बंद पड़े हैं तो रास्ते खुल जाएंगे। और यदि वो व्यक्ति या तो प्रभु यीशु के बारे में नहीं बताता या प्रभु यीशु ने क्या काम किया वो नहीं बताता तो उसके रास्ते बंद, मतलब बंद रहेंगे। यदि हम चाहते हैं रास्ते खुले, हम चाहते हैं चमत्कार होए, यदि हम चाहते हम आगे बढ़े,
तो हम हमारे जीवन में क्या करें, प्रभु यीशु के बारे में बताएं। या फिर आप प्रभु यीशु के बारे में कुछ नहीं जानते तो प्रभु यीशु ने क्या काम किया वो बताएं। आप प्रभु यीशु के बारे में, बहुत से लोग जैसे नए नए आए, एक रविवार आए, 2 रविवार आए, महीने भर आए, प्रभु यीशु के बारे में उनको कोई ज्यादा जानकारी नहीं। वो कुछ लोगों को बता नहीं सकते, तो लोगों को तो नहीं बता सकते यीशु के बारे में, लेकिन यीशु ने आपके जीवन में क्या काम वो तो बता सकते। यीशु ने आपके जीवन में क्या काम? अरे यार, मैं पहली बार गया और मैंने देखा और मैं ऐसी तकलीफ में था, पहले दिन गया और मुझे ऐसा होने लगा, अच्छा लगने लगा, मेरे ये होता था, आराम मिल गया, ये होता था, मेरे आधा फर्क आ गया, माथा दुखता था, शांति मिल गई। ये बोलने में याद करना पड़ता, मान माते जैन हिकमू पड़े। यदि आप यीशु के बारे में नहीं बता सकते, यीशु के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते, तो क्या बोले गवाही। मतलब यीशु ने आपके जीवन में, बोलो यीशु ने आपके जीवन में, दानियल के पास में मेरे जीवन में क्या काम किया वो कहने के लिए कुछ था, क्योंकि अभी तक उसके पास कोई गवाही नहीं थी, इसलिए उसको बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास था। मैं भले गुलाम हूँ, मेरे जीवन में कोई काम मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो सारी धरती और आकाश को उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो अपने परमेश्वर के बारे में गवाही बता, उसने परमेश्वर के बारे में बताना शुरू किया, उसकी गवाहियों की बारिश हो गई। या मेरे भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर के बारे में प्रचार करने लग जाएंगे, हमारे जीवन में गवाहियों की बारिश हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आप गवाहियां नहीं जेड़ी अगर देखवा मांगो अपना जीवन में, तो परमेश्वर के बारे में बताना दूसरों को, परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताना शुरू करो, आपके जीवन में गवाहियों की बारिश हो जाएगी। बहुत से लोगों के पास परमेश्वर को बताने का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में थोड़ा किया तो थोड़ा बताओ। झूठ नहीं बोलना, परमेश्वर क्या है, झूठ नहीं है, परमेश्वर असली है, परमेश्वर का चमत्कार भी असली है, परमेश्वर फाकलेट नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह असली है, जोर से बोलो प्रभु यीशु असली है, और प्रभु यीशु का चमत्कार भी असली है। इसलिए यीशु ने आपके जीवन में क्या काम किया, कितना किया, थोड़ा किया तो थोड़ा बताओ कि मैं 5 महीने से मैं जा रहा हूँ चर्च, और 5 महीने से मैं जा रही हूँ, तो मेरे हल्का सा आराम आया, तो आप बोलो हल्का सा आराम आ गया। मैं इतनी जगह घूमी, ठीक नहीं हुई, दवाई कराई नहीं ठीक हुई, लेकिन 5 महीनों में मेरे को हल्का आराम आया, तो आप हल्के आराम की गवाही बताओ। और यदि आप 5 महीने तक आए, उसके बावजूद भी आपके पास कोई गवाही, 5 महीने तक भी आपके जीवन में कोई काम नहीं हुआ, तो क्या करें। मान लो परमेश्वर के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, नहीं ज्यादा बता सकते, ना अपने जीवन में 5 महीनों तक आपने कोई काम नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ, 5 महीने तक नहीं हुआ तो नहीं हुआ। परमेश्वर झूठ बोलने के लिए मना करता है। साल भर तक भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, हालेलुया। तो फिर क्या करें। आप 6 महीने तक चर्च में आए, 3 महीने तक चर्च में आए, तो आपने अपनी आंखों से किसी के जीवन में तो काम होते हुए देखा होगा। एक रविवार में हो सकता आपके जीवन में काम नहीं हुआ, लेकिन एक रविवार में आप आए तो किसी के जीवन में काम होते हुए तो आपने देखा हो। कोई तो व्यक्ति खड़ा होकर बोलते हुए आपने देखा और सुना होगा, जो बोल रहा मैं ऐसी पीड़ा में था और मैं ठीक हो गया। यदि आपके जीवन में कोई गवाही नहीं है, तो आप चुप मत रहे, आप दूसरों की गवाही बताइए कि अरे यार, मैं 2 रविवार गया और वहां मैंने देखा एक व्यक्ति बिल्कुल गोबरा गट आ रहा था, अडेनी ऐसा आ रहा था, लेकिन 2 रविवार बाद ठीक हो गया और अच्छा होकर आ रहा, मैंने मेरी आंखों से देखा।
आपकी अपनी गवाही नहीं, आप परमेश्वर के बारे में नहीं बोल सकते, तो आप आपके पड़ोसी में, आपका मिलने वाले के जीवन में ईश्वर ने क्या काम किया, उस काम के बारे में लोगों को बताइए। और जैसे ही आप या किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में ईश्वर ने काम किया उसको बताओगे, आपके जीवन में काम किया उसको बताओगे, ईश्वर के बारे में लोगों को बताओगे, आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप बीमारियों से चंगा होना शुरू हो जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। आपकी समस्याएं दूर होने शुरू हो जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। और यदि आप अपना मुंह बंद रखोगे, बहुत से लोग क्या सोचते पता, हालेलुया, एक बार ठीक हो जाओ नहीं फिर मैं बताऊंगा, एक बार मेरा कर्जा खत्म हो जाए नहीं फिर मैं बताऊंगा। आप इंतजार मत करिए। यदि आपकी अपनी गवाही नहीं है तो दूसरे की गवाही बताइए। आप नौकरी नहीं लगे तो लाखों और करोड़ों ऐसे हैं जो नौकरी लग चुके, चमत्कार के द्वारा आप उसकी गवाही बताइए, आपकी नौकरी लग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और यदि आप सोचोगे मेरी लग जाएगी तो बोलूंगा, मेरी लग जाएगी तो बोलूंगा, प्रभु बोलता तू रास्ता खुलनी नहीं दे रहा, तू क्या होता जा रहा, तू ताले पे ताला तू लगाता जा रहा। मैं दरवाजा खोलना चाह रहा, तू दरवाजा बंद और ताला लगाता जा रहा। चाहता है दरवाजे खुले, ताले खुले और रास्ता बने, तो तू गवाहियां देना, तेरी नहीं है तो दूसरों की गवाही दे, मेरी गवाही दे। लेकिन आज ये व्यक्ति कह रहे कि ये हो जाए नहीं फिर बताऊंगा, ये हो जाए नहीं फिर बताऊंगा। माता तो दुख लगता था ठीक हो गया, लेकिन पेट वाला बिल्कुल खत्म हो जाए नहीं फिर बताऊंगा। पेट वाला तो खत्म हो गया, लेकिन मेरी बीबी को नींद नहीं आती, मतलब मेरा सब खत्म हो गया, लेकिन अब किसको तकलीफ है, मेरी बीबी को नींद नहीं आती, उसका भी ठीक हो जाएगा नहीं। ऐसा करके हम गवाही देना शुरू नहीं, हम गवाही देना शुरू। इसलिए मेरे भाई और बहनों, गवाही देने में हमारा रास्ता खुलता है, गवाही देने में हमारे लिए क्या होता है, जेड़ी खाए। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम, और गवाही नहीं देना हमारे लिए रास्ते बंद करना, हम अपने हाथों से रास्ते बंद करना। अरे मेरे प्रियो, बहुत से लोग तो ऐसे हैं, दूसरों को तो दूर की बात है, बाहर वालों को तो दूर की बात है, पड़ोसी को भी नहीं बताया वांदा नहीं, गांव वालों को बताया वांदा नहीं, रिश्तेदार को नहीं बताया वांदा नहीं, किसी को नहीं बताया वांदा नहीं, लेकिन चर्च में भी बताने तैयार नहीं होते। देखा ऐसे लोगों को। एक बहन आई थी हादरा पड़ा से, बिल्कुल सड़ी हुई, शकल तक उसको देखे नहीं, नजर न डाले ऐसी थी, लेकिन वो ठीक हो गई। आज तक चर्च में खड़ी होकर उसने गवाही नहीं दी कि ईश्वर ने, मैं ऐसी थी, मैं कपड़े नहीं पहन पा रही थी और मैं सड़ गई थी, लेकिन ईश्वर ने मेरे को ठीक किया। चर्च में भी गवाही देनी तैयार। आज से आप गवाहियां देना। जो शैतान आपको रुला रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, वो रोता हो जाएगा और आपके घर परिवार को छोड़कर चला जाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही? जानते सटी नहीं बात है, मन का गिरजा में भी गवाही बोलवा। परमेश्वर बड़ा बड़ा काम उनके जीवन में कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चर्च में खड़ा होकर बोलने तैयार नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, परमेश्वर ने मेरे घर में ऐसा चमत्कार कर। पहली गवाही देना कहाँ शुरू करें? चर्च में आप पहली गवाही देना शुरू करें, उसके बाद में 12 आप गवाहियां। जैसे ही आप गवाही देने वाले हो जाओगे, परमेश्वर की गवाही, अपनी गवाही, दूसरों की गवाही। मैं प्रचार करते करते भी कई बार दूसरों की गवाही देता नहीं देता, मेरी खुद की भी गवाही बताता हूँ, कुछ बातों में मैं दूसरों की भी गवाही बताता हूँ। उसके जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम। तो गवाही देने से विश्वासी के जीवन में हर प्रकार का रास्ता और हर प्रकार का चमत्कार होता है। लेकिन लोग क्या सोचते पता? आपो जाइया, आपो जाना, આપણો હાવ થાય આતે આપું જ જાણા કીની કહેવાની જરૂરત નહીં। फालतू नवरा थू मनक करे, फालतू गाळे दिए, नवरी આપણે बुराई ભલો કરીને बुराई ने ले। हालेलुया। तो बहुत से लोग ऐसा करके नहीं, अपनी जानी यूं करके बात को छुपा के रखे। बहुत से लोग यूं करके छुपा के रख रहे, बोलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये भी चर्च जाता है, यीशु को। अब आप छुपा के रख रहे, उससे आपका नुकसान है, सामने वालों का
उनका कोई नुकसान नहीं है। आप जितना छुपाओगे आपकी आशीषें छुपेगी, आपके रास्ते बंद होंगे, आपके यहाँ भूतों का आना शुरू हो जाएगा। लेकिन गवाहियां बताना शुरू करोगे, गरीबी जाएगी, भूत जाएगा, चुड़वली भागेगी, समस्या और हर प्रकार की परेशानियां। तो यीशु के पास आने वाले व्यक्ति को क्या फायदा है? गवाही बताने में फायदा है। तो गवाही नहीं बताड़वा में यीशु पाए आवने वाला मनक ने घणું नुकसान थी, थोड़ું घणું पूरा नुकसान, लेकिन फायदा गवाही बताने में। अपनी गवाही नहीं तो दूसरा वाली बताओ। घणा मनक वाट जोईने बेटा मार गवाही बनी तरी मु बताओगा। जब तक तुम्हारी नहीं है तो दूसरा ने बताओ, तुम्हारी गवाही अपने आप आ जाए। अब दानियल की एक खासियत थी मेरे प्रियो, वो उसके गांव में, उसके देश में भी वो क्या था? अपनी गवाही को खराब, उसने नियम तोड़े और पराये देश में आया फिर भी उसने नियम तोड़े। तो गवाही वो इंसान बता सकता जिसने अपनी गवाही को बिगाड़ने सुन रहे आप लोग? किसकी गवाही काम की? जो अपनी गवाही उसने बिगाड़ी। सुनना, कानू मनक गवाही आलेगा तो भी बरकत मिलेगा। जो खुद ने गवाही बगाड़े, खुद की गवाही में बिगड़नी थी। यीशु मसीह ने मुर्दे में से जिंदा किया, बीमार ठीक किया, और उसके बाद में वो दारू पी पी के नहीं मर रहा, वो प्रचार करेगा, उससे फायदा नहीं हो। सुनने वाले सुनेंगे लेकिन उसको बरकत नहीं। हो सकता है उसकी बात सुनकर कोई लोग और आशीष पाले, लेकिन उसको फायदा नहीं। तो गवाही बताने वाला व्यक्ति को अपनी गवाही को बनाकर रखना, पवित्रता बना के, अपनी गवाही को खराब होने। दानियल ने अपनी गवाही को बना के, आप नशा करोगे और यीशु का प्रचार करोगे, दूसरों की गवाही बताओगे, तो आप गवाही बता रहे लेकिन आपको गवाही का फायदा नहीं होगा। आप चाहते हैं कि गवाही बताने से आपके घर में, आपके जीवन में क्या हो जाए? गवाहियों की जेड़ी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी गवाही को बना के रखना पड़ेगा, खराब नहीं होने देना। आपको खुद पवित्र रहना पड़ेगा। आपको नशा नहीं करना तो नहीं करना, सिनाड़ी नहीं करनी तो नहीं करनी। जैसे आप सिनाड़ी कर रहे हैं और बता रहे हैं यीशु ऐसा चमत्कार करता है, ऐसा चमत्कार करता है, सुनने वाला चमत्कार ले लेगा लेकिन आपको फायदा, आपको फायदा, आपका फायदा तभी होगा जब आप अपनी गवाही को बना के रखो और दूसरों को प्रचार करें। हालेलुया। जैसे अब मैं यीशु के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, परमेश्वर के बारे में आपको क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ, लेकिन मेरी गवाही खराब है। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं लालच करता हूँ, मैं लोगों को ठगता हूँ, औरतों के बारे में बुरा बुरा सोचता हूँ, तो अब मेरा ये मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाना मेरे लिए फायदा नहीं करेगा। लेकिन मैं सत्य पर हूं, झूठ नहीं बोलता, बुरी नजर से नहीं देखता, लोभ लालच नहीं करता, मतलब अपनी गवाही को मैंने बना के रखा और फिर मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं, तो मेरे रास्ते खुलेंगे यीशु के नाम में। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गवाही बताने के लिए खुद की गवाही बना के रखनी। अगर आपकी खुद की गवाही बेकार है, आप दारू पीते और यीशु के बारे में बताओगे, चमत्कार के बारे में बताओगे, झूठ बोलते हो, लोभ और लालची हो, झगड़ालू है और आप बता रहे हैं, तो हो सकता बताने वाले का तो फायदा हो जाए, लेकिन आपका फायदा नहीं होगा। आपका फायदा तभी होगा जब आप अपनी गवाही को बना के रखें, जैसे दानियल ने बना के। हालेलुया। पूरे समाज और पूरी जाति के लोग बिगड़ गए, लेकिन दानियल नहीं बिगड़ा, उसने अपनी गवाही बना के। बहुत से लोग इसलिए आशीष नहीं पाते, प्रचार तो करते हैं, गवाहियां तो देते हैं, लेकिन खुद की गवाही खराब है। कोई झगड़ा करने वाला झगड़ा कर रहा, झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा, नशा करने वाला नशा कर रहा। उसने बताया, उसका तो भला हो गया, वो आगे बढ़ गया, लेकिन वो वहीं मेरे बारे में लोग बताते हैं, अरे यार हमने तेरे को बताया, तू तो कहां पहुंच गया और हम वहीं की वहीं हैं। मुझे बताने वाले वहीं की वहीं कैसे रह गए? बहुत से लोग तो वहीं की वहीं रहते, तो कोई बात नहीं, वहां से भी 10 कदम। हालेलुया। मुझे बताने वाले बहुत से लोग जहां थे वहां से 20 कदम 40 कदम पीछे चले गए। कोई व्यक्ति अपनी गवाही को बना के नहीं रखता और गवाही देता है, तो वो व्यक्ति आगे नहीं
पीछे जाता है। लेकिन कोई अपनी गवाही को बना के रखता है और गवाहियां देता है तो वो आगे ही आगे, बोलो आगे ही आगे। और जिन जिन लोगों ने अपनी गवाहियां बिगाड़ दी है, आज उस परमेश्वर आपसे कहता है अपनी गवाही को सुधार लो और परमेश्वर और दूसरों की गवाही देना शुरू करो। आप क्या रुकी हुई बातें शुरू बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मेरे प्रियो, आज एक राजा हमको बोल रहा है। एक राजा क्या कह रहा? एक राजा हमसे बोल रहा है कि अभी भी तुमको समझ में नहीं आया है तो मैं नबूकदनेस्सर राजा बोलता हूं कि यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं। जिस रीति से इस देश का राष्ट्रपति पूरे देश वालों को बोले कि हे मेरे देशवासियों, इस दुनिया में यदि सच्चा खुदा कोई है तो प्रभु यीशु है, ऐसा राष्ट्रपति बोल दे और उसके बाद में भी किसी इंसान को खबर नहीं पड़े तो वो इंसान कैसा बोला जाएगा? वो महामूर्ख कैसा गिना जाएगा? क्योंकि कोई इतना बड़ा व्यक्ति बोलता है तो उसके पास में खोजबीन करने वाले हजारों लोग होते हैं। ढूंढो ईश्वर, उसके पास में हजारों तपस्वी होते जो क्या करते? ढूंढते कि ईश्वर कौन है। वो हजारों लोग आके बोलते साहब हमने ढूंढ के देखा, कोई नहीं मिला, एक ही मिला जिसका नाम है प्रभु यीशु। तब जाके कोई पूरे देश का हाई कमांड बोलता है सबसे परखने और जानने की बात। इसलिए यीशु मसीह सच्चा है। ये केवल छोटे मोटे लोग, बीमार लोग, गरीब लोग, समस्या में पड़े हुए लोग नहीं, लेकिन बाइबल में अनगिनत ऐसे राजा है जिन्होंने अपने जीवन में चमत्कार देखे और बोला कि यीशु सच्चा परमेश्वर सबसे दुनिया में महान, सबसे बढ़कर है। ऐसी गवाही कौन दे रहे? राजा लोग, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, बड़े बड़े लोग यीशु के बारे में बोल रहे यीशु ही परमेश्वर है। तो क्यों बोल रहे हैं? इनका बोलने का मकसद क्या है? देखा ऐसा नहीं, इन्होंने तो परख कर जान लिया। ये इसलिए बोल रहे कि आज के जमाने में जितने भाई बहन सुन रहे हैं, आज सोच रहे हैं हम क्या करें, यीशु को माने कि गांव वालों को माने कि परिवार समाज वालों को माने। वो ऐसे बड़े बड़े लोग कहना चाह रहे किसी की मत सुनना, यीशु की सुन, किसी की बातों में नहीं आना, बेवकूफ बन के समय खराब मत करना। आंख मिच कर यीशु के बारे में तुमको सुनने मिल रहा, आंख मिच कर उसके नियमों का क्या करना? पालन करना। इसी में तुम्हारा भला है। जरा भी मुड़ के पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु के पीछे जो चला है वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। उसका जो काम नहीं हो रहा वो काम हो जाएगा। भले दुनिया कितना भी रोकने की कोशिश करे वो रोक नहीं पाएगा। लोग सोचते हैं यीशु को मानेंगे नोतरा नहीं गिरेगा, यीशु को मानेंगे शादी नहीं होगी, यीशु को मानेंगे हमारे घर पे कोई आएगा नहीं आएगा। यूं करके ने डर के मारे यीशु को नहीं मानते। बड़े राजा लोग बोलते तुमको डरना नहीं, कौन आएगा, कैसे शादी होगा, डरना नहीं, तुम यीशु को मानोगे, नहीं होती उसकी शादी होगी यीशु मसीह के नाम में। नोतरा गिरता उनके नोतरे गिरेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो काम नहीं होता वो काम भी होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई काम रुकने वाला नहीं, कोई काम रुकने वाला नहीं। इसलिए इन कामों से डरना नहीं। परमेश्वर आपके साथ रहेगा और परमेश्वर आपके सारे काम कर देगा यीशु के नाम से। मना करने वाली दुनिया देखती रहेगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। और यीशु को नहीं मानोगे, दुनिया से डरोगे, आप आगे नहीं बल्कि नीचे जाते जाओगे। और हो सकता बीमारियां हैं तो आपका जीवन एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, आत्मा भी खत्म हो जाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।